तो डिम्पल, हम लोग क्या पढ़ रहे थे ये बताइए जरा, स्टार्ट करिए। सर परम्यूटेशन पढ़ रहे थे सर हम। परमुटेशन में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? सर परम्यूटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिया था। फिर हाँ, उसके बाद सर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट भी हमने पढ़ लिया था सर, जिसमें कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट भी आ रहे हैं। मतलब हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हम लोगों ने डिस्कस किया, सिंपलिकली बताइए, एनपीआर एनपीआर भी कर लिया सर। और और एन रेस टू द पावर आर, और एक फार्मूला और, कौन सा? सर ये- एन फैक्टोरियल अपॉन हाँ, आर वे- फैक्टोरियल, जो जो जहाँ पर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आ रहा है सर। पी हम्म, फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। ये जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप डिवाइड करते हैं, यही ना? यस सर, यस सर। इसके अलावा क्या पढ़ा? इसके इसके अलावा अलावा इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया? क्या डिस्कस किया? याद होगा वैसे तो। यही क्या था सर, क्वेश्चन ही थे इसके ऊपर, मतलब क्वेश्चन वैसे प्रैक्टिस की थी। मतलब इन तीन फार्मूलों की हम लोगों ने डिस्कशन कर ली ना? यस सर। ओके। अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज रह गया, क्या बताइए जरा, क्या इम्पोर्टेंट चीज रह गया अभी? सिंपल क्या रह गया? परम्यूटेशन में सर, हाँ, परम्यूटेशन। क्या बच गया इम्पोर्टेंट चीज? बोलिए। नो आइडिया सर। अंचना बताएं, अंचना, अंचना, यस सर। इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज भी रह गया? सर सर कोई पता नहीं। कोई आइडिया नहीं? नो सर। ओके, कोई और बता दे, मुझे नाम नहीं लेना पड़े। खुद ही कोई बता दे, मुझे नाम न लेना पड़े। अनिकेता बताएंगी। अनिकेता, अनिकेता, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज रह गई? सर याद नहीं है। ध्यान नहीं आ रहा नो सर। है? कोई बात नहीं। पीयूष को भी याद नहीं आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पीयूष को भी नहीं याद आ रहा है? सर प्रॉपर्टी सर, ठीक, हाँ, मतलब परम्यूटेशन की। कोई परमुटेशन और ध्यान रहा है, मतलब कोई और फार्मूला अभी हम लोगों से छूट गया? यस सर, एक दो फॉर्मूले होते थे इसके परम्यूटेशन के। जैसे ये क्या, तीन तो आपने ही पढ़े अभी, तीन यस तो सर। आप ही ने रिकॉल किए, एक दो क्यों जैसे कह रहे सर, थे? नहीं सर वो कॉम्बिनेशन के, सॉरी सर। चलिए, आप लोग को नहीं याद आएगा, अभी इतना दिन भी नहीं हुआ आप लोग को पढ़े हुए हैं। कितने साल पहले पढ़ा होगा? 4 साल 5 साल पहले पढ़ा होगा, 4 साल ना, अधिक से अधिक 4 या 5 साल पहले। The important is circular permutation.
सर्कुलर परमुटेशन, इसके ये अभी रह गया, सर्कुलर परमुटेशन। याद आया? सर्कुलर परमुटेशंस। तो फर्स्ट एक होता था जिसे आप कहते हैं कि अरेंजमेंट राउंड ए सर्कुलर टेबल। अरेंजमेंट 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 arrangements round a circular table, round a circular table, circular table। याद है कुछ आप लोगों को? नो सर। किसी को याद तो होगा, कोई तो होगा जिसे याद हो, किसी को तो याद होगा। शिवानी को याद होगा, शिवानी, शिवानी एरी, शिवानी। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। याद है आपको ये अरेंजमेंट राउंड ए सर्कुलर टेबल? No, sir. तो बताना ही पड़ेगा, रहने दीजिए। मुझे सर बताना है। हाँ हितेश। सर यस। लास्ट जो था वही लास्ट फॉर्मूला वही पढ़ा था, n फैक्टोरियल ओवर p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ये नहीं पढ़ा था? नहीं और मैं इसके ये बाद क्वेश्चन किए थे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि परमुटेशन में जो +1 वाला था, ये हाँ सर्कुलर जी। परमुटेशंस मैं रिकॉल कर रहा हूँ। क्या किसी को याद है ये सर्कुलर परमुटेशंस क्या होता था? ये सर्कुलर अरेंजमेंट क्या था कि जैसे लोगों को आपको यहाँ बैठाना है इसके अराउंड, सर्कुलर टेबल के अराउंड, मतलब आइदर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। फिर में क्या पढ़ा था? तो इसके कितने अरेंजमेंट होते थे? कुछ याद है इसे? ये मैं पूछ रहा था। ये याद सर, है? अच्छा बताइए हाँ, क्या होता। सर हम्म, बोलिए हेलो बोलिए, आवाज आ रही है? सर, मैं सोचा आप पिछले लेक्चर में जो पढ़ा उसी बारे में पूछ नहीं रहे नहीं थे। नहीं, ये +1 का पूछ रहे हैं। पिछले लेक्चर में तो कहाँ, पिछले लेक्चर में तो ये पढ़ाई नहीं किया था। चलिए मैं बताता हूँ ना, ठीक है। मैं पहले लिख दूँ, फिर उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस, द number of circular permutations, circular permutations permutations of and different things, ध्यान से देखिएगा, and different things taken all at a time, taken all at a time, taken all at a time, taken all at a time is n-1 factorial if
clockwise and anti-clockwise, if clockwise and anti-clockwise orders are taken as different. Orders are taken as different. Taken as different. Taken as different. तो नोट कर लिया. The number of circular permutations of n different things taken all at a time is factorial n minus 1. Factorial n minus 1 if clockwise and anti-clockwise orders are taken as different. तो इस फॉर्मूले को और क्लियर समझें कि जैसे कहा जाए आपसे, क्वेश्चन नोट करिएगा. एग्जाम्पल, in how many different ways can five boys and five girls from a circle such that boys and girls alternate. Done. In how many different ways can five boys and five girls from a circle such that the boys and girls alternate. From नहीं होना चाहिए ना, या तो form होना चाहिए ना. It should be form. In how many different ways can five boys and five girls form a circle such that boys and girls alternate. तो ये है सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर परम्यूटेशंस. अब क्या करेंगे आप लोग इसके लिए, आप बताइए. इसमें फार्मूला अप्लाई करना है आपको, कैसे अप्लाई करें? कोई बोलेगा? हितेश? तो पहले आप एक काम करिए. पहला काम ये करिए कि एक बच्चे को जो है पहले फिक्स कर लीजिए. यहाँ पे मान लीजिए मैंने B1 ले लिया, y को मैंने फिक्स कर दिया इसको. ठीक है. B1 के बाद मैंने दूसरा ले लिया B2, B1 को फिक्स कर दिया. B3 और ऐसे ही B4. ये बॉय को मैं B1 B2 B3 B4 और B5 ले रहा हूँ.
कोई दिक्कत हितेश? नो सर, ठीक है। तो B1 को ये 5 बॉयज हैं, ठीक है। B1 मतलब A को फिक्स करने के बाद बाकी मैंने लिख दिया B1 B2 B3 B4, ठीक है। तो यस सर। एक को फिक्स करेंगे तो बचे कितने आपके पास? सर 4। तो 4। तो इनका तो बॉयज का जो सर्कुलर अरेंजमेंट है वो क्या हुआ? फैक्टोरियल 4। 4 फैक्टोरियल। सही है। यस सर। n-1। उसके बाद गर्ल्स के लिए स्पेस बताइए कहाँ कहाँ है? गर्ल्स के लिए अरेंजमेंट क्या होगा? सर जैसे B1 और B2 के बीच में। यहाँ पे ये ना, यस सर। 1 2 3 3 4 4 और 5। 5। यस सर। अब क्या लिखे यहाँ? यहाँ क्या लिखे? सर 4 फैक्टोरियल। नो नो नो, ये आप किसी गर्ल्स को भी अल्टरनेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज द 5 फैक्टोरियल, इसीलिए तो मैंने पूछा था। समझ आया? तो पहले आप सर एक बार फिर। बॉयज को आपने क्या किया, ठीक है, सर्कुलर टेबल पर अरेंज कर दिया, फिक्स कर दिया, डन। यस सर। उनका अरेंजमेंट हो गया सर्कुलर परम्यूटेशन फैक्टोरियल 4। अब जो स्पेसेस हैं उनके बीच में अल्टरनेट स्पेस, उनको फैक्टोरियल 5 वेज से फिल किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा मेरी बात, उनको फैक्टोरियल 5 वेज से फिल किया जा सकता है। 5 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय फैक्टोरियल 5 वेज। ये सिंपल परम्यूटेशन हो रहा है यहाँ यूज। ये क्या यूज हो रहा है? ये सिंपल परम्यूटेशन यूज हो रहा है और यहाँ पे सर्कुलर परम्यूटेशन यूज हो रहा है। पॉइंट समझ में आया? ओके सर। यस सर। अगर ये आप यहाँ गर्ल्स को बैठा देते, पहले सेट कर देते, उनको फिक्स कर देते, तो गर्ल्स का सर्कुलर हो जाता, बॉयज का जो है फ्री हो जाता। आंसर यही आता। फिर आता क्या ऐसे, फैक्टोरियल फैक्टोरियल 4 जो है आपका गर्ल्स के लिए हो जाता और फैक्टोरियल 5 जो है बॉयज का अरेंजमेंट हो यस। जाता। आई मेरी बात समझ में? यस सर। चलिए और थोड़ा, अभी थोड़ा मैंने बड़ा टफ कर दिया पहले ही, वो सिंपल पूछना चाहिए था, सिंपल डिस्कस करना चाहिए था। कुछ और देखते हैं, जैसे सिंपल सा, एकदम सिंपल पूछता हूँ ना, जैसे कि आपको कोई भी समस्या ना हो। in in how many in how many different ways five friends five friends five friends can be seated can be seated can be seated around a table around a table। ये देखिए, ये बहुत सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ही होना चाहिए। अच्छा, एनसीईआरटी वाली जो +1 वाली बुक थी, आप लोगों ने पढ़ी क्या? ये भी नहीं पढ़ी? और उस हितेश ने ग्रुप में शेयर किया था +1 वाली, यस सर, पढ़ ली? पढ़ी थी सर। थोड़ा सीरियस से पढ़िएगा, बताइए यस सर। जरा, कंप्लीट हो जाए ना उसको भी। 4 फैक्टोरियल सर। तो यहाँ सिंपली आपने क्या किया, यहाँ सिंपली फार्मूले का यूज हो गया ना। कोई
यहाँ सिंपली आपके फार्मूले का यूज हो गया। और यहाँ ये ध्यान रखना है आपको कि डिफरेंट थिंग्स, हाउ मेनी डिफरेंट, यहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है ना? सब लोग एग्री होंगे इससे? यस सर। चलिए थोड़ा सा इसको चेंज किया जाए, इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। एक टफ करें, कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लेंगे आप लोग? थोड़ा सा टफ किया जाए। यस सर। चलिए ठीक है। 20 persons were invited. 20 persons were invited to a party. पार्टी कर करके आए हम लोग, इसीलिए पार्टी वाला क्वेश्चन होना चाहिए। टू ए पार्टी in how many ways, in how many ways can they and the host be seated at a circular table, तो ये होगा फर्स्ट पार्ट। 20 persons were invited to a party. In how many ways can they and the host be seated at a circular table? ठीक, एक हो गया। दूसरा पार्ट इसका, इन हाउ मेनी, इन थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन, इन हाउ मेनी ऑफ these ways will two particular persons be seated on either side of the host, फिर से सुनिए। 20 persons were invited to a party. In how many ways can they and the host be seated at a circular table? एक पार्ट। दूसरा पार्ट, in how many of these ways will two particular, देखिए ध्यान से, two particular persons be seated on either side of the host? तो बड़े खास लोग होंगे जो उनके होस्ट के अगल बगल बैठेंगे ना। क्यों पीयूष? यस सर। पर्टिकुलर कह दिया, ये बता दिया कि कोई दो लोग हैं उसमें जो बड़े खास हैं और जो होस्ट के अगल बगल बैठेंगे, तो ये अरेंजमेंट बताना है। कहीं बैठाइए आप उनको। अब बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो दे सकते हैं आप। पहला कौन बताएगा? स्मृति बताएंगे पहले वाले का पार्ट का आंसर।
स्मृति? सर 19 फैक्टोरियल। ओ गलती हो गई बस स्मृति। गलती क्या हुई पता? मतलब आपने 20% तो गिन लिया गेस्ट को। ये क्या करेगा? इसको नहीं बैठाएंगी? यस सर, सर 20 फैक्टोरियल। क्या हम कहे जान रहे थे कि आप ये है क्वेश्चंस की। मतलब आप अगर किसी को इनवाइट करें अपने को काउंट मत करिए, हम नहीं बैठेंगे, बाकी सब बैठ जाए। तो आंसर क्या हुआ स्मृति? सर 20 फैक्टोरियल। टोटल पर्सन हुए आपके कितने? 21। हाँ 20 तो ये आपके क्या थे? गेस्ट थे, गेस्ट और एक होस्ट। ठीक है, 20 गेस्ट 1 होस्ट, तो 21 मैं लिख रहा हूँ स्पेशली, कोई भी गलती कर सकता है। तो इनका जो परमुटेशन मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट है वो होगा फैक्टोरियल 20। एक आंसर, फर्स्ट पार्ट डन। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है? इन हाउ मेनी ऑफ दीज वेज विल टू पर्टिकुलर पर्सन बी सीटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द होस्ट। अब इसको कैसे किया जाए? सोच के बताइए। कुछ सोचा? सर 18 फैक्टोरियल। 18 फैक्टोरियल कैसे बताया आपने? सर होस्ट के अगल बगल 2 सीटें वैसे बुक हो गई ना, तो मतलब अब एक मिनट अरेंजमेंट एक, यहाँ बस बात बस होगा। बस 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 एक मिनट एक मिनट, ये रहा होस्ट। ठीक, कहीं भी बैठा है इसे, और इसके एक पर्सन हो गया मान लीजिए P1 और एक पर्सन हो गया P20। ठीक, ये फिक्स हो गया। अब जहां भी रखना है इनको, आपको इनको यहीं रखना है, साथ साथ में रखना है नहीं ना? मतलब मैंने आदमी भी फिक्स कर लिया ना, पर्टिकुलर P1 और P20। ठीक, तो ये जिनको जहां भी रखना है आप यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, तो ये सब ऐसे रहेंगे ना? आप बताइए कैसे बताया आपने? क्या करें? हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, ये जैसे होस्ट के अगल बगल ये तो फिक्स हो गए P1 और ये P20, ये इसको ये कहीं आप पे भी बिठाएंगे? इनको कहीं बैठाइए तो इनको आप एक यूनिट मान रहे हैं ना? यस सर। इनको एक यूनिट मान रहे हैं इन तीनों को, और बाकी इसके अलावा कितने बच गए? बाकी कितने बच गए? 18। 18 सर 18, 18। तो 18 बच गए। तो जो रेस्ट थे वो 18, 1 यूनिट ये हो गया, 1 प्लस 18। ठीक है, ठीक। तो ये टोटल पर्सन हुए। ठीक है, यस -1। ठीक, जो फैक्टोरियल यस लेते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस इनका हुआ फैक्टोरियल 18, यही कह रहे हैं आप? यस सर। लेकिन एक चीज और नहीं भूल गए आप, जैसे P1 P20, तो ऐसे भी कर सकते थे, P2 P20 कर सकते थे। यहाँ यहाँ देखिए ध्यान से, इन जो P1 और P2 जो लिए हैं हम, इन दोनों को भी तो हम चेंज कर सकते हैं आपस में, इंटरचेंज कर सकते हैं ना? यस सर। तो इनका जो P1 और P20 मतलब दो पर्सन्स हैं, इनका जो आपस का अरेंजमेंट है वो क्या है? वो फैक्टोरियल 2 वेज है। ठीक है, इन दोनों को, यस इसको नहीं टच कर सकते, लेकिन इन दोनों को तो कर ही सकते हैं, इन दोनों को तो आपको इंटरचेंज कर सकते हैं ना? यस सर। यस इसको दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और ये टोटल हो गया 18। तो तो इन P1 P20 का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2 वेज, और बाकी जो है टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट फैक्टोरियल 18। तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। समझा मेरी बात? ओके। यस क्यों मैंने फैक्टोरियल 2 लिखा? सर, क्योंकि ये जैसे ये P1 और P20 है, ये तो इनको, इंटरचेंज हो सकते हैं आपस में। हाँ इनको अरेंज करने का, इन दो पर्सन्स को अरेंज यस करने का दो तरीके हैं, और टोटल जो हम देख रहे हैं वो सर्कुलर परम्यूटेशन वो फैक्टोरियल 18 है। ठीक है, डन। यस सर।
चलिए, ये थोड़ा सा मैंने इसे कोशिश की आप लोगों को टफ किया जाए, टफ हुआ नहीं वैसे, कोई बात नहीं। तो ये पहला अरेंजमेंट था, अरेंजमेंट अराउंड द सर्कुलर टेबल ना। दूसरा होता है अरेंजमेंट ऑफ बीट्स। जानते क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ बीट्स? अरेंजमेंट ऑफ बीट्स और फ्लावर। ठीक है, यहाँ वर्ड लिखता हूं, आर डिफरेंट around a circular necklace। ठीक है, अराउंड ए सर्कुलर नेकलेस और गार्लैंड। ये पढ़ने में तो आ रहा है आप लोगों की नहीं? अरेंजमेंट ऑफ बीड्स और फ्लावर्स all different around a necklace circular necklace or garland। अब इसके बारे में बात करें, द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस, देखिएगा मैं लिख रहा हूं, द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस of n different things ये पढ़ ले रहे हैं नहीं आप लोग? and different things Yes, sir. taken all at a time, taken all at a time is half times n minus 1 factorial if clockwise and anti-clockwise orders are taken as not different, taken as not different। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नॉट डिफरेंट। सिमेट्री है ये। द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस of n different things taken all at a time is half n minus 1 factorial। ये फॉर्मूला है आपका। if clockwise and anti-clockwise orders are taken as not different, तो ये समझ तो आ गया होगा आप लोग को यूजुअली की किसकी बात हो रही है। ये नेकलेस या गार्लैंड के लिए बात हो रही है, और जहां पे आपका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ऑर्डर डिफरेंट नहीं है।
इसके पहले वाले में डिफरेंट था, ध्यान रखिएगा, इसके पहले वाले में डिफरेंट था, इस वजह से ये जो है n-1 फैक्टोरियल आता था, लेकिन यहाँ पे हाफ n-1 फैक्टोरियल आएगा, मतलब सिमेट्री है ये। अब जैसे इस पे सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आपको दिया जाए, तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है इसका, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, एग्जांपल, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर of ways in which 12 different in which 12 different beads can be arranged, beads can be arranged to form a necklace, to form a necklace। साइनी आप बताइए जरा, साइनी, साइनी है कि नहीं है? तो साइनी, साइनी आवाज नहीं आ रही, कह रहे इसका आंसर बताइए। अरे तो थोड़ा सॉल्व शार्ट करके बताइए, फैक्टोरियल 11/2 करें? चलिए, गुड गुड साइनी, वेरी गुड। चलिए इसमें थोड़ा सा इसको कुछ और चेंज किया जाए। इसको थोड़ा सा और चेंज किया जाए। कंसीडर 21 different pearls, 21 different pearls on a necklace, how many ways can the pearl pearls be placed in on this necklace such that three specific pearls always remain together, कात्यायनी आप बताइए। Consider 21 different pearls on a necklace. How many ways can the pearls be placed in on this necklace such that three specific pearls always remain together? Yes, sir. बताइए।
सर इसमें वही हाफ n माइनस 1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगेगा। क्या कह रही? सर जो क्या बोला? फॉर्मूला था हाफ n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्यों लगेगा? ये भी क्वेश्चन है ना, क्यों लगेगा? सर क्योंकि इसमें डिफरेंट पर्ल्स यूज हो रहे हैं एंड डिफरेंट पर्ल्स 21। ठीक है, ठीक है। नेकलेस या गार्लैंड के वाली बात हो रही है, तो सीधा सीधा आपको समझना है कि हाफ n माइनस 1 फैक्टोरियल ही फॉर्मूला लगना है। हाँ ठीक है, ठीक है बच्चा, फिर आगे। ये तो डिसाइड हो गया, फॉर्मूला ही लगे। यस सर। हम्म सर इसमें फिर आगे 3 स्पेसिफिक पर्ल्स ऑलवेज रिमेन टुगेदर है। पहले सॉल्व कर लीजिए। पहले 3 स्पेसिफिक सर जो यस पल्स है उनको हाँ, उनको सर पहले एक मिनट मितेश। 3 कहते हैं नहीं, जो 3 स्पेसिफिक पल्स है उनको 1 यूनिट बना दीजिए, फिर देखिए यस रेस्ट क्या सर। बचा, फिर बताइएगा। हाँ हितेश कुछ कह रहे हैं। हितेश? सर इसका ये बने 3 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल बाई 2। यस, बहुत सही, दिमाग लगाया आपने। पुराने वाले क्वेश्चन से आपका, कह रहे हैं पुराने वाले होस्ट को जो बैठाए थे आप, उससे आपको याद हो गया था। क्यों हितेश? सर आवाज नहीं कह आ रहे रही। हैं कि इसके जस्ट पहले, हितेश, इसके यस पहले यस वाले सर। क्वेश्चन में आप होस्ट को अरेंज कर रहे थे ना ऐसे। एक, सर मैं बोल रहा हूँ 3 फैक्टोरियल इंटू 18 अरे फैक्टोरियल मैं बाई 2। कह रहा हूँ ठीक है, मैं इधर कह रहा हूँ, इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना आपने, हाँ जी तो कुछ उसी तरह का नहीं लग रहा, सिमिलर? सर लग रहा है तभी तो बोल रहा हूँ। हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से आपको गाइडलाइन मिली और आपका यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये बात, इससे मुझे एक चीज पता चली कि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया कि अब इसमें बस अरेंज, दिक्कत यहाँ वहां थी कि वहाँ सर्कुलर टेबल पे था, जहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर डिफरेंट था। यहाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर डिफरेंट नहीं है। हाँ अब कात्यायनी को सुन लेते हैं। कात्यायनी यस सर। बताइए। तो 3 को आपने पहले, जो 3 स्पेसिफिक थे उनको, 3 स्पेसिफिक जो थे उनको आपने 1 यूनिट बना लिया, 1। बाकी रेस्ट कितने बचे आपके पास? रेस्ट कितने बचे? सर वो बच्चे फिर कितने बचे? 18? यस 18 सर। बचे ना। 3 टोटल 21 थे ना, तो 3 को तो आपने 1 यूनिट कर दिया, तो बाकी बचे 18। तो ये टोटल मेंबर्स हो गए 19, ठीक। और 19 यस का सर। बीड अरेंजमेंट जो है ये हो जाएगा फैक्टोरियल 18। एग्री है? फैक्टर 18/2, एग्री? यस सर। यस सर। इन बीड्स का नेकलेस में जो अरेंजमेंट है वो हो जाएगा दिस, इतने वेज। और उसके बाद, ठीक है, ये जो 3 है, ये 3 स्पेसिफिक, इनको फैक्टोरियल 3 वेज से आप अरेंज कर सकते हैं। एग्री? यस सर। कहते हैं नहीं, इनका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 वेज यस से। सर। ये तो बाकी हो गया। तो टोटल कितना हुआ अगर देखें तो 3 इंटू 18 फैक्टोरियल, दिस इज द आंसर। एग्री है आप? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। कुछ और देखा जाए, क्वेश्चंस मिल सकता है क्या? अच्छा, मिल सकता है, कुछ क्वेश्चंस और मिल सकता है। नेक्स्ट सिंपल है ये, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट हाउ मेनी डिफरेंट हाउ मेनी डिफरेंट 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 garlands
garlands can be prepared from 4 different flowers. 4 कम हो जाएगा ना, 5 कर देता हूँ. 5 different flowers. तो कहेंगे 4 फ्लावर्स का कौन सा गार्लैंड बनेगा. तो 5 कर दिया मैंने. How many different garlands can be prepared from 5 different flowers? कौन बताएगा? मानसी बताएंगी. मानसी. मानसी आवाज आ रही है? मानसी आवाज नहीं जा रही. अनिकेता बता दें. अनिकेता. सर 12 आएगा. यस, 12 आएगा. 100% करेक्ट. 100% करेक्ट. आपने किया कैसे? सर 5 - 1 फैक्टोरियल ओवर 2. मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, यही ना? 2. यस सर. ठीक है, करेक्ट. एकदम 100% करेक्ट. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखने की कोशिश करते हैं. ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस फार्मूला आपको, बस मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि ये फार्मूला है कि आपको याद हो जाए एकदम अच्छे से, मतलब भूले ना. और ये तभी हो सकता है जब इस पे जो है डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें. हाउ मेनी, आप लोग क्वेश्चंस तो करेंगे ही, लेकिन एक बार आप इसको समझ जाएं. हाउ मेनी डिफरेंट नेकलेस can be made from 6 different beads. अब बताइए, how many different necklace can be made from 6 different beads? सेम है, सेम क्वेश्चन ही है. मतलब ये बताएंगे. रुकिए हम पूछते हैं, देखें किसी को. इसमें तो ज्योति भी जुड़ी हुई है. ज्योति. यस सर. ज्योति आप बताइए. सर 5 फैक्टोरियल बाय 2. हाँ करेक्ट. सॉल्व भी कर दीजिए. फैक्टोरियल 5/2 सही है आंसर. करेक्ट. सॉल्व भी कर दीजिए. 60 फैक्टोरियल. 60 फैक्टोरियल. 60 फैक्टोरियल केवल 60. यस सर 60. सॉरी. अब हम लोग बात करें थोड़ा सा अलग. अभी तो कितने फार्मूले हुए फिर से ध्यान दीजिए हम लोगों ने. मैं इधर पहले एक बार रिवाइज कर देता हूँ आप लोग. एक बार रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन. तो सर्कुलर परम्यूटेशंस आप पढ़ रहे थे और आपको सर्कुलर टेबल के अराउंड जो अरेंजमेंट्स हैं वो n-1 फैक्टोरियल होता है. एक दूसरा बीट्स का अरेंजमेंट आपने देखा. ये बीट्स का अरेंजमेंट था. बीट्स और फ्लावर्स का अरेंजमेंट था, जहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आर्डर्स जो है
डिफरेंट नहीं है। अब इसी सर्कुलर परमुटेशंस में ही भी हम लोग सर्कुलर परमुटेशन को छोड़े नहीं, इसी में रहें। तो तीसरा नंबर हमें लिखना चाहिए, तीसरा नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस, सर्कुलर permutations, permutations of and different things taken are at a time। ध्यान से देखिएगा, वहां इसके पहले क्या टेकन ऑल एट ए टाइम था, टेकन आर एट ए टाइम, टेकन आर एट ए टाइम, टेकन आर एट ए टाइम। ठीक, सर्कुलर परम्यूटेशंस टेकन आर एट ए टाइम, सर्कुलर परम्यूटेशन टेकन आर एट ए टाइम। तो केस नंबर फर्स्ट की बात करें अगर हम, if clockwise and anti-clockwise orders are taken as different, then the number of circular permutation, number of, अरे ये क्या हो, number of circular नंबर ऑफ, मैं आगे लिख देता हूँ ना, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसके साथ। नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन, number of circular permutations, ये होगा इज इक्वल टू 1/r टाइम्स NPR। ठीक है, तो फिर से एक बार फॉर्मूला सुन लीजिए कि नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। यहाँ जाहिर सी बात है कि r जो है लेस आर इक्वल टू n है। ठीक, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। पहला केस ये बनता है कि जब ऑर्डर डिफरेंट हो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के, तो उस समय जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा आपका NPR बाई आर, NPR डिवाइड बाई आर, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, NPR डिवाइडेड बाई आर। दूसरा केस क्या हो सकता है, कोई बोलेगा? केस नंबर सेकंड, क्या होगा? Clockwise or order are not different. हाँ, if clockwise and anti-clockwise orders, if clockwise and anti-clockwise orders, are taken
एज नॉट डिफरेंट, एज नॉट डिफरेंट, तो पहला डिफरेंट के लिए था। अब जरा सोच के बताइए, नॉट डिफरेंट, देन द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होगा? देन द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन इज व्हाट? द नंबर, NPR/2R। यस, वेरी गुड। तो जितना है उसका और इसका हाफ, ठीक, वेरी गुड। सर्कुलर परम्यूटेशंस, सिमेट्री हो गई यहाँ पे ना, परम्यूटेशंस इज इक्वल टू NPR डिवाइडेड बाई 2R, ठीक है। इसमें केवल बाई R था, यहाँ 2R हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था, तीसरा पार्ट, 3 पार्ट थे इसमें, ये आपको ध्यान भी रहेगा। इस पे थोड़ा सा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए। हाउ मेनी नेकलेस, ध्यान से देखिएगा, हाउ मेनी नेकलेस, हाउ मेनी नेकलेस of 12 beads each can be made from made from 18 beads of, इसको आप थोड़े से मतलब टफ क्वेश्चन ही कैटेगरी रख सकते हैं। टफ मतलब कि थोड़ा सा अलग हटके, जनरल क्वेश्चन से अलग डिफरेंट कर सकते हैं। 18 beads of various color, various colors. How many necklace of 12 beads each can be made from 18 beads of various colors? अभी देखिए 18 बीड्स थे, उसमें से आपको 12 लेके नेकलेस बनाना है, ठीक है। और क्या बनाना है? नेकलेस। क्यों कहते हैं नहीं? कहते हैं नहीं? हेलो, कहते नहीं? आवाज आ रही है? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण कहाँ चले गई? मानसी, Yes, sir. Yes, sir. मानसी ये कह रहे हैं कि आप 18 बीड्स में से आपको 12 लेके नेकलेस बनाना है, Yes, sir. ठीक है। तो कितने नेकलेस बन सकते हैं? तो नेकलेस की बात है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे केस फर्स्ट लगेगा या केस सेकंड? It's a second. क्यों सेकंड क्यों लगेगा? सर क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर डिफरेंट है, मतलब हम वेरी गुड। तो हम क्या लिखे हैं यहाँ पे फॉर्मूला? पहले से हम 18 18 में से 12 लेंगे तो 18p 12 डिवाइड बाई 2 into 12। वेरी गुड। तो मैं यही बोल रहा था कि ये जो क्वेश्चंस हैं इस तरह के, ये थोड़े से प्रैक्टिस से अलग हैं, मतलब जनरली लोग इस पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग क्या ध्यान देते हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे सर्कुलर परम्यूटेशंस में हम लोगों ने 2 केस डिस्कस किया ना, ये वाले 2 केस, ये 2 केसेस
दो केसेस दिए, एक तो एक अरेंजमेंट कौन सा किया हम लोगों ने, सर्कुलर टेबल वाला किया, और दूसरा एक नेकलेस या गार्लैंड के लिए अरेंजमेंट था। तो ये दो जनरली यूज होते हैं। ये जो तीसरा वाला है ये बहुत कम ध्यान दिया जाता है, और ये खास करके जो है ये +1 वाले बच्चे जब इंजीनियरिंग की तैयारी वारी करते हैं ना, तो वो इन चीजों को बारीकी से पढ़ते हैं, इस चीज को, इस फार्मूले को जो है स्टडी करते हैं। लेकिन है बड़ा काम के आपके थोड़ा सा डिफरेंट है। अब चलिए थोड़ा सा आप लोग को मेंटल एक्सरसाइज कराया जाए ना, मेंटल एक्सरसाइज कराया जाए। क्वेश्चन ये है, मतलब ये हो गया कंप्लीट ना, सर्कुलर परम्यूटेशन मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ी सी और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो आपको नंबर थ्योरी से आपको रिलेट करें। नंबर थ्योरी से कैसे रिलेट करें, जैसे एक छोटा सा स्मॉलेस्ट एक एग्जांपल ना लिखूं, मैं क्वेश्चन लिखूं ना, क्योंकि आप लोगों से कराना है ना। आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी थ्री डिजिट three-digit numbers can be formed from digits 1 2 3 4 5 6। ये तो आप बता देंगे बड़े आराम से। and what is their sum? क्वेश्चन सुनिए, हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed from the digits this, and what is their sum? कितने डिजिट फॉर्म होंगे और उनका सम क्या होगा, जो डिजिट्स उनका सम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा और टफ करें। व्हाट इज द सम ऑफ, ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है, मेंटल एक्सरसाइज। व्हाट इज द सम ऑफ, लोग कहते हैं कि जो है बच्चे जो है मेंटल एक्सरसाइज करना बंद कर दिए, सुना आप लोगों ने, कात्यायनी? यस सर। लोग कहते हैं कि बच्चों ने अपना दिमाग चलाना बंद कर दिया है, तो इसलिए आजकल बच्चों को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे ज्यादा दिमाग चलाते हैं। मैं एग्री है मेरी बात से? ज्यादा सर दिमाग कम करते हैं 50 कि ज्यादा बोलिए। सर अगर मैं अपना बोलूँ तो 50-50। 50 अपना नहीं, हम ये जनरल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले लोग ज्यादा करते थे, दिमाग में बहुत सारी चीजें रखते थे। अब बच्चे जो है नहीं रखते, फोन नंबर तक नहीं याद रहता बच्चों को, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। यस सर, बट कुछ होते हैं जो याद रखते हैं आजकल भी ये चीजें। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा, क्योंकि पहले से ज्यादा जो है बच्चे जो है मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं। यस सर। क्योंकि
अगर अगर ये बात करें कि हम याद नहीं रखते, तो अब सोचिए कितना चीज याद रखते हैं। ये टैब कैसे खुलेगा, ये ओपन कैसे होगा, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ये कब है याद रखना। मान यस लीजिए सर हमें ये फॉर एग्जाम्पल मुझे अ, जैसे मुझे मान लीजिए कि मुझे किसी का मोबाइल नंबर नहीं याद है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ इसलिए नहीं याद है। लेकिन यस हमें सर। मोबाइल के इतने सारे फीचर्स पता हैं, ठीक है, कितने फोटो को एडिट करते रहते हैं, कितना कुछ करते रहते हैं उस पे, कितनी सारी टेक्नोलॉजी से डिपेंड जो ड्रिवन चीजें हैं उसमें खुद वो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये भी तो अलग है यस। ना, ये भी तो कुछ हो रहा है ना। तो जब कुछ एक्स्ट्रा बढ़ेगा तो कुछ जो 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 जैसे कि अब जैसे मान लीजिए कि मोबाइल नंबर क्यों नहीं याद रखा, उसका रीजन ये था, मतलब मुझे जो लगता है, आप लोग बताइएगा क्या सही है, कि जो मोबाइल नंबर इसलिए बच्चों को याद नहीं रहता, मुझे जो लगता है कि क्योंकि भाई उसके लिए स्टोरेज है मोबाइल में, तो जब भी देखेंगे तो मिल जाएगा। तो अननेसेसरी हम अपने दिमाग पे बर्डन नहीं डालते। पहले हमारे पास ऐसा कोई सुविधा पहले ऐसा कोई सुविधा था नहीं। अगर ऐसा सुविधा रहता तो पहले भी हम नहीं करते याद, नहीं, यस। हम उसी चीजों को याद करते हैं जिसके लिए हमारे पास कोई वर्चुअल स्टोरेज नहीं है। क्यों? यस सर। सही बोल रहा हूँ? यस सर। तो बच्चों को तो लोग बच्चों को बोलते रहते हैं कि कुछ बच्चे आजकल कुछ करते नहीं, कुछ करते नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे जितना करते हैं वो तो कभी किसी ने किया नहीं होगा, और आगे आने वाले बच्चे भी उतना करेंगे जितना किसी ने नहीं किया होगा। व्हाट इज द सम यस। ऑफ ऑल फोर डिजिट, ऐसे आप लोग का ब्रेन वॉश कर रहा था मैं। ऑल फोर डिजिट नंबर्स formed from digits what is the sum of all four digit numbers formed from digits 1 2 3 4 5? देखिए थोड़ा टफ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फोर डिजिट नंबर्स, मतलब आपको 1 2 3 4 5 से आपके फोर डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं और उनका सम बताना है। इसके पहले वाले में 3 डिजिट था, थोड़ा सा और टफ कर दिया मैंने, 4 डिजिट का सम बताना है। तो कुल कितने नंबर्स बनेंगे सोचिए, पहले कितने नंबर्स बनेंगे पहले वाले पे, इसका आंसर तो बता ही सकते हैं आप लोग इजिली। कितने नंबर्स बनेंगे इससे 3 डिजिट? 6p3। हाँ गुड। तो 633 टोटल नंबर्स बनेंगे। अब जो टोटल नंबर 633 हैं, इन के डिजिट्स का सम बताना है आपको, सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स। क्लियर है क्वेश्चन? यूज यस सर, जो सम है सर वो डिफरेंट केस बनेंगे ना सर उसमें। अब कैसे करेंगे आप जानेंगे। पहला मैंने कहा कि भाई इस सारे इनको नंबर 3 डिजिट नंबर्स जो है आपको फॉर्म करने हैं, कितने बचेंगे, तो आपने बता दिया 633, वो करेक्ट है, ठीक है। अब जो 633 नंबर्स हैं उनका सम बताना है, उनका टोटल सम क्या होगा। तो फिर मैं अब आगे चलूं। सर सभी का टोटल करना है, सो सर जो ये हाँ नंबर। हाँ, सब पूरा टोटल सम। ओके सर। फिर उसके बाद थोड़ा सा और टफ करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा टफ है, तो मतलब अलग है, उस थोड़ा सा उससे हायर, और तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा उससे भी हायर। तीसरा, सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ, अभी आपको समझ आ जाएगा क्यों थोड़ा सा ये और टफ है। सम ऑफ
all four digit numbers that can be formed from digits 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है, बता रहा है आपको आंसर। फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4। इसमें क्यों टफ है पीयूष? मैं क्यों कह रहा हूँ टफ है ये थोड़ा सा? सर 0 आ गया तो सर यस 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 यस, एक रेस्ट्रिक्शन और लग गई। ठीक है, एक रेस्ट्रिक्शन और नजर आई। ठीक है, वेरी गुड। अब इनको आपको एक्सरसाइज करनी है, सोचना है इसके बारे में और बताना है मुझे। ठीक है, और डिस्कस करनी है पूरा आप लोग को, इसीलिए मैंने 3 क्वेश्चन ये दिए हैं आप लोगों को। बाकी तो इसमें तो सर्कुलर परम्यूटेशंस में ज्यादा कुछ था नहीं, वो तो आप बड़े इजीली एक बार आप लोग +1 वाली जो एनसीईआरटी की बुक है उसके क्वेश्चंस की जरा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप कर लेंगे, वैसे तुरंत ही इजीली कर लेंगे, ज्यादा टाइम ही लगे, 1 घंटा आधा घंटा जो भी लगे, तो आप लोग उसे एक बार देख लीजिएगा तो बेसिक्स आपका ये परम्यूटेशंस का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चंस कर लेंगे तब तो बिल्कुल भी परफेक्ट हो जाएंगे आप। ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आप फिर परफेक्ट हो जाएंगे, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। फिर आगे हम लोग कॉम्बिनेशन की तरफ मूव करेंगे फिर। ठीक पीयूष? यस सर। अब किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछ सकता है।